अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक हम डिस्कशन में रखेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। हमारे पास मोस्टली पेशेंट जो क्लिनिक्स में हैं वो इसी कंप्लेन के साथ सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न या सीने में जलन या छाती के अंदर जलन, ये क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये किन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है और हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हार्ट बर्न है क्या। हम इसे मेडिकल टर्म के अंदर गर्ड कहते हैं, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। जब हम खाना खाते हैं तो वो खुराक की नाली से होता हुआ हमारे मैदे तक जाता है। इसके दरमियान इन दोनों को जो चीज़ कनेक्ट करती है वो एक स्फिंक्टर होता है, या कह लें कि एक तरह का वाल्व होता है जो खाने को नीचे जाना तो अलाउ करता है, लेकिन उसका रिफ्लेक्स वापस आना अलाउ नहीं करता और बंद हो जाता है। जब इसके अंदर लूजनिंग हो जाती है, यानी कि ये लूज़ हो जाता है, तो हमारा कुछ रिफ्लेक्स होकर खाना वापस आने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टमक के अंदर हमारे पास एसिडिक कंटेंट्स होते हैं और कुछ एसिड सिक्रीशंस होती हैं, इसलिए हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एसिडिक हो चुके होते हैं। जब रिफ्लेक्स बैक होता है तो उसकी वजह से हमें छाती के अंदर या सीने के अंदर जलन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इसके मोस्टली कॉजेज़ हैं क्या, मतलब ये किन वजूहात की वजह से होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है, या जो हमारे इस एज ग्रुप में या यंग एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। मतलब ज़्यादातर आपका बैठे रहना, बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं करना, ऑफिस जाना, ऑफिस वर्क से फारिग होकर घर आके खाना खा के सो जाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या जो इसके लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो है आपकी डाइट। हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, बर्गर्स का, फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हम कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। उसके अलावा अगर आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो भी ये होगा। और आप अगर ऐसा फ्रूट ले रहे हैं जिसमें सिट्रस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे जूसेस ले रहे हैं जो सिट्रस कंटेन करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको हार्ट बर्न यानी कि जलन की शिकायत रहने लगेगी। इसके अलावा जो एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है वो है आपका ओवरवेट होना, मतलब यानी आपका मोटा होना। जब हम obese होते हैं या हमारा वज़न ज़्यादा होता है तो जो एब्डोमिनल कंटेंट होते हैं वो पुश अप करते हैं अपर साइड पे, तो इसलिए रिफ्लेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप स्मोक करते हैं तो उसके अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं आपको हार्ट बर्न होने के। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हार्ट बर्न होंगे। उसके अलावा कुछ अगर आप प्रेगनेंसी में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिटस का वेट होता है वो एब्डोमिनल कंटेंट्स को पुशअप करता है और रिफ्लेक्स जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो हमारे पास ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। एक जो और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है डाइट का, मतलब यानी कि हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं तो उसकी वजह से भी रिफ्लेक्स होना ज़्यादा हो जाता है। रात को खाना खाना और खाते ही फ़ौरन सो जाना है, सीधे लेट जाना खाते ही, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है हार्ट बर्न के हो जाने का। अच्छा जी, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अच्छा, ये एक नॉर्मली होता है कि अगर आपको मंथ में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस तरह से हो जाए, या आपको 2 मंथ में 1 मरतबा सीने में जलन की शिकायत हो जाए, तो ये नॉर्मल है और ये इसके लिए कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप डाइट वगैरह को मॉडिफ़ाई करें, थोड़ी सी चीज़ों को अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें तो ये आप ठीक रहते हैं। ये तब आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगे, यानी कि हफ्ते में 3 से 4 मरतबा अगर ये आपको शिकायत होने लग गई है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाइए। या जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उनको ज़रूर अपनाएं, ताकि ये चीज़ से आप अपने आप को थोड़ा सा दूर कर सकें या आप इससे रिलीफ हासिल कर सकें।
ये प्रेजेंट किस तरह करता है? इसके दो बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। एक ये कि सीने में जलन का होना, और दूसरा ये कि आपके मुंह में खट्टे पानी का आ जाना, या आपको रिफ्लेक्स होकर कुछ वाटरी कंटेंट्स जो हैं वो आपके मुंह के अंदर आना। ये इसके बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन कुछ ऐसी और रीज़न्स भी होती हैं जिसकी वजह से आपको, या आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ज़रूर हार्ट बर्न को इवेलुएट कर लेना चाहिए। जैसे कि रिकरेंट सोर थ्रोट का रहना, एसिडिटी होती है हमें जब, या एसिडिक कंटेंट्स जब हमारे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स बैक करते हैं तो उसकी वजह से रिकरेंट सोर थ्रोट रहना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, यंग है और रिकरेंट सोर थ्रोट के साथ आ रहा है, तो आप ज़रूर उससे हार्ट बर्न की हिस्ट्री ले लें। आपकी वॉइस का चेंज हो जाना, क्रॉनिक कॉफ रहना। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है और वो ये कहता है आपसे कि उसको बहुत टाइम से ड्राई कॉफ रह रही है और मेडिसिन लेने से भी वो बेहतर नहीं हो रही, तो आप ज़रूर एवेलुएट कर लें कि कहीं उसको हार्ट बर्न के और सिम्टम्स तो नहीं है। उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक कॉफ जो है वो रहना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो हम करें तो उससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, या अपने इस चीज़ को हम अपनी लाइफ में थोड़ा कम कर सकते हैं और हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी हैं और अभी हमें ये इश्यूज स्टार्ट नहीं हुए, अगर हम इन लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें तो हमारी ये इस चीज़ से हम दूर भी रह सकते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। हम अपनी हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है ब्रिस्क वॉक की कि क्या है, हमें कितना टाइम करनी चाहिए और हमें कितने दिन के लिए करनी चाहिए, तो आप उसको ज़रूर देख लें। एटलीस्ट 20 मिनट्स पर डे ब्रिस्क वॉक लाजमी करें, ताकि आपका जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है ये ख़त्म हो, आपकी एक्टिविटी बढ़े, जिसकी वजह से जो आपके निज़ाम हज़म का जो है वो बेहतर रहे। और उसके अलावा दूसरा ये है कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइक अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ले रहे हैं तो आप उसको बैलेंस्ड करें। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 से 3 मरतबा भी स्पाइसी फूड लेते हैं तो बाकी टाइम के ऊपर आप बैलेंस डाइट लें। आप फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, आप अपनी डाइट को थोड़ा सा सादा करें अगर आप 1-2 दफ़ा ज़्यादा ले रहे हैं जंक फूड्स को भी। दूसरी बात यह है कि आप पेट भर के खाना मत खाएं। सुन्नत भी है कि आप एक हिस्सा खाली रख कर खाना खाएं। अगर आपका ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो आप यूँ करें कि थोड़ा थोड़ा खाना एक टाइम पे खाएं और फिर कुछ टाइम के बाद जो है आप दोबारा खाना खा लें, जैसे 2 घंटे के 3 घंटे के बाद। लेकिन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना मत खाएं ताकि आपको ये रिफ्लेक्स की जो सिचुएशन है ये ख़त्म हो सके आपकी। रात को खाना खाते फ़ौरन मत सो जाएं। कोशिश करें कि रात का खाना एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर बेड ले लें। आप 2 से 3 घंटे पहले आप रात का खाना खा लिया करें और उसके बाद सोया करें। सोते वक्त आप अपना तकिया थोड़ा ऊंचा रखें। ये नहीं करना कि 2 से 3 तकिए जोड़ लिए और उसके बाद आप सो गए। आप कोशिश करें मोटा तकिया इस्तेमाल करें। अगर इससे भी आपको लगता है कि आपका हेड एंड इतना ज़्यादा एलिवेट नहीं होता तो आप कोशिश करें कि आप अपने बेड को थोड़ा सा एलिवेट कर लें अपने हेड एंड की साइड से, मतलब अपने सर की तरफ से थोड़ा सा उसको एलिवेट कर लें, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हासिल होगा। दूसरा ये कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको बिल्कुल तर्क कर दें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो बिल्कुल मत लीजिए और अपनी लाइफ की एक्टिविटी को बेहतर करें ताकि ये सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा परेशान ना कर सकें। फिर उसके बाद ये है कि अगर आपको ये सिम्टम्स, ये सब चीज़ें मॉडिफाई करने के बाद भी ये सिम्टम्स आपके ख़त्म नहीं हो रहा है तो फिर बहुत बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे रुजू कर लें। क्योंकि कुछ अगर ये प्रोलॉन्ग रह रहा है और आपकी मॉडिफिकेशंस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद भी बेहतर नहीं हो रहा तो ये इससे ऐसा हो जाता है कि फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसकी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि कंटिन्यूस एसिड रिफ्लेक्स होने से आपकी जो एपिथेलियम होती है या सरफेस होती है आपके ग़िज़ा के नाली की, वो अपनी शेप को चेंज करना शुरू कर देती है और वो जो एक कंडीशन है वो प्री कैंसरस, मतलब यानी कि उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। आपको डॉक्टर को अपनी कंडीशन के बारे में बताएं। आप बताएं कि